स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हल करना हयातियाती मसले का। ये 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक हयातियाती मसले को कैसे हल किया जाता है, उसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं। इन द प्रीवियस यूनिट, पिछले सबक में यू हैव कम टू नो, आप ये जान चुके हैं दैट साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड, कि साइंस आपके पास क्या है, ये मुताला है दुनिया का थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात की बुनियाद पर, मुशाहिदात के ज़रिए। मुशाहिदात का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, एंड एक्सपेरिमेंट और तजुर्बात के ज़रिए। तो अब साइंस की डेफिनेशन में अगर आप देखें स्टूडेंट, तो साइंस की डेफिनेशन आपके पास आती है स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग। तो स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग मतलब कुदरती चीज़ों का मुताला करना। यू ऑल्सो नो दैट, आप ये भी जानते हो, इन बायोलॉजी हयातियात में वी स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल, कि हम जानदारों को पढ़ते हैं तफसील से। मतलब बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो बायोलॉजी का आपको पहले चैप्टर में पता लग चुका है कि बायोलॉजी का मतलब ही है हयातियाती मुताला, मतलब जानदार चीज़ों के बारे में मुताला तफसील के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे जो अहम काम है ऑफ बायोलॉजी हयातियात का एंड अदर साइंसेज, और दूसरी साइंसेज का, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह का, इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, के मसाइल के हल तक रसाई हासिल करना, कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड, जिसे हम साइंसी तरीका कहते हैं। मतलब हम साइंसेज को हम पढ़ते क्यों हैं, तो साइंसेज को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि किसी मसले का हम हल जो है वो मालूम कर सकें। द साइंटिफिक मेथड, और जो साइंसी तरीका, इन विच, जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व, हम हयातियाती मसले को हल करते हैं। मतलब वो आपके पास तरीका जिसमें आप कोई हयातियाती मसला हल करो, किसी जानदार से मुताल्लिक़ मसला हल करो, इस टर्म इस्तिलाह में उसको बायोलॉजिकल मेथड यानी हयातियाती तरीका कहा जाता है। इन दिस यूनिट, इस सबक में यू विल स्टडी, आप मुताला करेंगे डिफरेंट स्टेप्स, मुख्तलिफ मराहिल इन्वॉल्व जो शामिल हैं इन साइंटिफिक, साइंसी और बायोलॉजिकल मेथड या हयातियाती तरीके में। इस चैप्टर में आपको वो तरीके या वो स्टेप्स बताए जाएंगे जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास जो है उसके लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहला बायोलॉजिकल मेथड, हयातियाती तरीका। इन बायोलॉजिकल स्टडीज़ और रिसर्चेज, हयातियात के मुताले या तहकीक में बायोलॉजिस्ट, हयातियात दान, मतलब जो बायोलॉजी का माहिर होता है या साइंटिस्ट, उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो निशानदही करता है कुछ हयातियाती मसाइल की, एंड अटैम्प्ट, और कोशिश करता है टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, उसका हल मालूम करने की। पहले तो आप वो मसला को मालूम करेगा, फिर उसका हल तलाश करेगा। फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हल करना हयातियाती मसले का, बायोलॉजिस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप। तो बायोलॉजिस्ट है वो लेता है मंदर झेल मराहिल को लेता है। पहला वो क्या करता है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, निशानदही करना हयातियाती मसले का। सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि भाई निशानदही की जाए कि ये मसला बायोलॉजिकल है, मतलब हयातियाती है। सेकंड नंबर पर आपके पास ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, फिर वो ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करता है, मुशाहिदा मीन्स गौर व फिक्र, एंड प्रीवियस रिसर्च, और पिछली जो तहकीक हुई उस मसले के बारे में, उसके बारे वो पढ़ेगा। नंबर 3 हाइपोथेसिस, उसके बारे में मफरूज़ा तैयार करेगा। नंबर 4 डिडक्शन, नतीजा अखज़ करना। डिडक्शन जो आपके पास थ्योरेटिकल जो नतीजा हम निकालते हैं उसे हम डिडक्शन कहते हैं। उसका फिर एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात किए जाते हैं। नंबर आखिर में 6 नंबर आपके पास कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, फिर उसका नतीजा निकाला जाता है और फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, मतलब उसको रिपोर्ट किया जाता है, आगे भेजा जाता है कि भाई मसला ये था, हमने फलाना फलाना तरीका करके इसका ये नतीजा निकाला। अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, निशानदही करना हयातियाती मसले का। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हयातियाती मसले की निशानदही करना, बिगेन्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन, ये शुरू होता है सवाल करने से या सवाल के बनाने से। रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम, जो कि ताल्लुक़ रखता हो उस मसले से। मतलब पहले सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि आपके पास पहले सवाल आता है उस मसले के मुताल्लिक़ कि आखिर ये चीज़ है क्या। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर लंग कैंसर, कि कौन से ख़तरात या कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके पास लंग कैंसर का सबब बनती हैं। पहले तो आपके पास सवाल आया, फिर उसके मुताल्लिक़ क्या क्या करेंगे, उसके मुताल्लिक़ हम आगे ऑब्जर्वेशन वगैरह करेंगे तो भाई ये लंग कैंसर होता क्यों है। ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, अब दूसरा स्टेप मुशाहिदात और पिछली तहकीक। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब निशानदही हो गई हयातियाती मसले की, द बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन, तो हयातियात दान करते हैं आपके पास मुशाहिदा, विच कैन हेल्प हिम, जो कि मदद करता है उनकी, इन फाइंडिंग, तलाश करने में, अ सोल्यूशन, हल की। ही ऑल्सो रिकॉल हिज ऑल ऑब्जर्वेशन, वो दोबारा दोहराता है, रिकॉल दोहराना या दोबारा पढ़ना, अपने ही पुराने मुशाहिदात को, जो उसने अगर पहले उस मसले पर कोई काम वगैरह किया उस साइंटिस्ट ने, तो उसे दोहराता है। एंड ऑल्सो स्टडीज़ प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम प्रॉब्लम, और वो दूसरी चीज़ और मुताला करता है जो पिछली तहकीक की गई इसी मसले पर, मतलब इस मसले पर अगर किसी और साइंटिस्ट ने कोई तहकीक की तो उसको भी वो पढ़ता है। अब ऑब्जर्वेशन आर मेड विथ 5 सेंसेस, हमें पता है कि मुशाहिदात हम कर सकते हैं 5 आज़ा हिस्से, जो आपको पता है, जैसे कि विजन, देखना, यानी आँख के ज़रिए देखते हैं, हेयरिंग, सुनना, स्मेल, सूंघना,
टेस्ट, चखना एंड टच और छूना, ये 5 सेंसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन की भी आपके पास 2 किस्में होती हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वसफ़ मतलब सिफ़त वगैरह, एंड क्वांटिटेटिव और मिक़दार वगैरह, ये 2 आपके पास होते हैं ऑब्जर्वेशन। या आप किसी चीज़ की सिफ़त कहते हो कि ये बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, या आप क्वांटिटी में लेते हो कभी कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या कितनी मिक़दार है इसकी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट, जो मिक़दारी आपके पास मुशाहिदा है आर कंसिडर्ड, उसे ख्याल किया जाता है मोर एक्यूरेट, ज़्यादा सही। भाई अगर आप क्वांटिटेटिव लेते हो तो वो ज़्यादा सही होता है क्योंकि आप वो उसे मेजर कर सकते हो, जबकि क्वालिटेटिव को आप मेजर नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर मेजरेबल, क्योंकि क्वांटिटेटिव आपके पास मेजरेबल होती हैं, उसे आप नाप सकते हो, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर, और उसको आप नंबर में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मतलब मिकदारी मुशाहिदा, उसमें आप क्या कर सकते हो, डील विद नंबर्स, आपका वास्ता पड़ता है नंबर्स में, अपने नंबर्स में उसको ज़ाहिर कर सकते हो। कैन बी मेजर्ड, उसे हम नाप सकते हैं, जैसे कि आपके पास लेंथ लंबाई, हाइट ऊंचाई, एरिया रकबा, टेम्परेचर दर्ज हरारत, वॉल्यूम आपके पास हजम, वेट वज़न, कॉस्ट कीमत ETC, ये ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जिनको आप मेजर कर सकते हो। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन सिफती मुशाहिदा, डील विद डिस्क्रिप्शन, आप उसकी वजाहत करते हो, ये अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। कैन बी ऑब्जर्व बट नॉट मेजर, आप उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हो लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। द कलर, रंग, टेक्सचर, उसके जो तरीका, उसका जो डिज़ाइन है, स्मेल, उसकी जो खुशबू है या बू है, टेस्ट, जायका वगैरह, आप ये तो कह सकते हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको आप नंबर में नहीं बोल सकते कि भाई कितना अच्छा है। आप ये कह सकते हो ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसकी खूबसूरती को आप नाप नहीं सकते। तो अक्सर जो आपके पास साइंटिस्ट है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें आपके पास जो है सही रिजल्ट आता है। तो आगे का लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।